देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। और भ्रमण करते भ्रमण और घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में, अभी देवाधिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूं, अभी तो हम काशी घूमकर आए। अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बनता। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बने? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दे, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले, संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। अच्छा, सुबह भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो, भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु, 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके कर रहे, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार, 2 बार, 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं, पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते, और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सुबह और 2 बार खाता है, सुबह भी और रात को सोते सोते भी, फिर शिव जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, बताया? हाँ। क्या बता कर आया?
बोलो रे बिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले पूरा उल्टा करिए आया। तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ 1 बार खाओ, और तू कह आया कि 2 बार खाओ 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया, तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसको सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो, भगवान की बात। तब से किसी बच्ची के हार्ट में 3 छेद थे, 8 mm थे। शिव की कृपा से आज बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। जोरदार ताली बजाओ शिव शिव। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान कहकर भेजे थे, शिव जी ने कहकर भेजा था जाकर बोल दो नंदी कि 2 बार नहाओ 1 बार खाओ। पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण जरूर। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का जप जप भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगाकर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है। अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। अब उसको मम्मी पापा कहें, उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर नहीं, सीख वो सीख।
मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर में भी है, छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे। एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो, उतने में तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड एक रत्ती भर भी ठीक नहीं चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। उसको किसने सिखाया? मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी। तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाए। उसने देख लिया। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीख ली, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं है। अगर अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित है, वो मार्ग भी निश्चित है। हमें सिखाना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तब हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तो बेड रेस्ट करा। हम तो बेड रेस्ट पर भजन ना करता, स्मरण ना करता है, कीर्तन ना करता है। भिलाई में भजन संध्या होती है, बोलो तो जम के जरा, आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते? अरे बोलो तो, बुलाते? जाते हो? आओ। पर अभी की जो स्थिति चल रही है, भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों, किस लिए होते हैं? किस लिए? कई लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई,
शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं। उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि आडंबर में पड़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पड़े। अपने घर के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाए। और निवेदन है कि भजन संध्या क्यों हो रही है, सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं, कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर बदलेगा। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए। कौशल्या धाम चंद्रखुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्रपुरी से हूँ। गुरुजी, मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है। गुरुदेव 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। गुरुजी, दया सिंह जी जब पहली कथा यहां कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहां आई थी। गुरुजी, मैं साधुता देती हूं। भैया दया सिंह जी आपको साधुता, वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे, और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा, आपको उसके लिए साधु था कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया, उसकी साधु। मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे। बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए, ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी की भी एक हुंकार के साथ, और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन सरकार नशा मुक्ति के लिए पूर्व में भी कार्य करती थी और आज भी नशा मुक्ति के लिए कार्य करती है। गुरुजी, मेरे पति कुछ खाते नहीं,
पीते नहीं, बस शराब ही शराब पीते थे, कुछ नहीं खाते थे। यह देखकर हम सब दुखी रहते थे। फिर बाबा जब से शिव पुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाना सीखा। हम यहाँ पर आए और बाबा से विनती कर कर कथा सुनकर चले गए। उस दिन आपने संकल्प दिलाया था कि आप लोग नशे को छोड़ जाओ और बाबा का एक लोटा जल अपने घर से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम एक दिन निहाल हो जाओगे। गुरुजी बहुत दयनीय स्थिति में थे। पति ने इसी कथा के पंडाल में उस दिन संकल्प लिया और बाबा की कृपा से नशे से मुक्त हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा कुछ भी नहीं था हमारे पास में, आज बाबा की कृपा से बाबा ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी पति इतने शराब पीते थे, ना तो कोई रहने का था ना साधन था, आज मकान भी है। बाबा की कृपा से पति ने शराब छोड़ी, उसके बाद जब घर में धन दिखने लगा तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। मेरे बेटे का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारा घर पूरा नशे से मुक्त है और बाबा की कृपा से हम सब संभल गए। ये शिव की, ये उदारता संकल्प। कहती है छत्तीसगढ़ सरकार, कहती है छत्तीसगढ़ पुलिस, कहती है पूरे प्रदेशों की पुलिसें आप लोगों के लिए खड़ी है। क्यों कहते हैं कि हेलमेट लगा, क्यों कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, क्यों कहते हैं नशा कर कर गाड़ी मत चला। उसमें तुम्हारा तकलीफ, उसमें किसी इनका नहीं, तुम्हारा। आज कम से कम इन 5 पंडालों में लाखों के संख्या में लोग भरे पड़े हैं और कैमरे वालों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि इन 5 पंडालों को कवर कर सके। इतना भीड़ भरा पड़ा हुआ है पंडालों के, क्योंकि कैमरे वाला भी अगर कवर करेगा तो 1 पंडाल करेगा, 2 पंडाल करेगा, 3 पंडाल, कहां कहां जाएगा ये आस्था चैनल का कैमरा। फिर भी हमारा निवेदन है, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं शिव के, शिव नशे के देवता नहीं है, शिव नशे से मुक्त करने के देवता है। शिव को पहचान, और जिसने जान लिया। एक पत्र और है, देखिए जिनका पत्र पढ़ा कर वो आए हो तो एक पत्र और है, देखिए मैं नंदिनी साहू, पति वीरेंद्र साहू, माता कौशल्या, धाम चंदखुरी, रायपुर से हैं। हम लोग शिव महापुराण की कथा 2020 से सुन रहे हैं। भिलाई में लगातार ये 3री बार कथा सुनने के लिए। पहली कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे बाबा मकान नहीं है, बाबा ने मकान बना दिया। दूसरी कथा सुनने के लिए आए थे, बाबा से कहकर गए थे, दूसरी कथा में कहकर गए थे बाबा अब की बार किराए की गाड़ी कर कर आए, अगली बार आए खुद की गाड़ी से आए। दूसरी कथा बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम जब किराए की गाड़ी से लेकर यहाँ आए थे और किराए की गाड़ी से हम यहाँ पहुंचे, आज बाबा ने हमको 4 व्हीलर गाड़ी कर दी। आज बाबा के पास फिर आए हैं। बाबा से जो कथा में कहकर जाते हैं गुरुदेव, वो हमारा बाबा हमको दे देता है, हमारा बाबा हमको प्रदान करता है जो मांग कर जाता है। और आज फिर कह रहा है हृदय से कहो, वो हृदय से सुने, हृदय से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र जरा छोटा सा है तो पढ़िए। इसमें एक तो इन्होंने बिल में तो लिखा है, तो चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, उसकी कृपा से मेरा पूरा जीवन सवर गया। एक ही प्रयास में, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम है आस्था चंद्राकर, पता कुर्सी पार, कुर्मी पार महासमुंद से हैं। अगर कहीं बैठी हैं
आप ही हैं, आ जाओ, आ जाओ। मां समझ, भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। एक ही प्रयास में बाबा, मैं केवल बाबा से कहकर गई थी, बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी इसी पंडाल में कि बाबा पहली बार नीट का एग्जाम दूंगी और तेरे भरोसे दूंगी। पढ़ाई सीहोर वाला बाबा कहता है कि खूब पढ़ो, रात दिन एक करो। मैं सीहोर वाले बाबा का कहना मानकर रात दिन एक कर दूंगी, पर मेरा पहली बार में ही नीट सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा मैं यहां बोल कर गई और बाबा ने मेरा नीट पेपर निकाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे रायपुर का सरकारी कॉलेज MBBS मिल गया। बाबा आपकी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, एक लोटा जल का प्रभाव मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं। मेरे भाई का भी सिलेक्शन बाबा MBA में पुणे में हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां आ गई। ये शिव की, ये शंकर, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, बोलो बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। और जीवन का सबसे बड़ा कर्म है अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य को करना, अपनी मेहनत को करना, अपने परिश्रम को करना। और दुनिया का कोई बाबा तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको पास कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा, तुम्हें सोने से भर दूंगा, तुम्हें धन से भर दूंगा, समझ लेना पक्का झुटेला है। अपनी मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, अपने लक्ष्य तक पहुंच। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। अरे मेरे भाई, ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है, पर याद रखना उस ट्रेन की सबसे कीमती चीज तुम्हारे हाथ में होती है, ट्रेन की चेन। बोलो बोलो, सही है गलत है? सही है। ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, पर ट्रेन की चेन हमारे हाथ में होती है। उसी तरह दुनिया चलाने वाला दुनिया चला रहा है, पर उसकी डोर महादेव के एक लोटे जल में होती है। वो चला रहा है, चला, वो ट्रेन चला रहा है, चला, पर उसकी चेन हमारे हाथ में है। उसकी चेन हमारे, उसी तरह संसार चलाने वाला संसार चलाएगा, रचने वाले ने रच दिया, आपको हमको उसी ने बना दिया। पर हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जब दुख आए तब
उस चेन की जैसे चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, उसी तरह दुनिया चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चला रहा है, उसका चेन वो एक लोटा जल है और अपना विश्वास है, अपना दृढ़। और इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। याद रखना, बचपन है कोई तुम्हें संभाल लेगा, बीमार पड़े बाथरूम तक तुम्हें कोई ले जाएगा, बीमार पड़े तकलीफ हुई कष्ट आया शरीर में तो कोई हॉस्पिटल तक ले जाएगा, चक्कर आए कोई तुम्हें संभाल लेगा, पर जब समय खराब आता है तो कोई तुम्हें नहीं संभालता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव ही संभालता। समय खराब आएगा, चक्कर आएंगे, संभालेंगे, बाथरूम ले जाएंगे, शौचालय ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़ी शरीर बीमार हो गया कोई कहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा। पर याद रखना, समय का चक्कर जब खराब होता है, ऐसी काल घड़ी जब गिरती है, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। ओ भैया उसके यहाँ छापा डल गया, ओ भैया उसके यहाँ ये हो गया, ओ भैया उसके यहाँ हो गया, रिश्तेदार अपने अपने मोबाइल बंद करके बैठ जाते, कोई नहीं बोलता मारा। समय का चक्कर जब आता है तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही साथ देता है, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो है मेरा महाकाल, उसके सिवा कोई साथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। हम शिव की साधना में, हम शंकर की आराधना में, हम साधना में चित्त देगा। तुम क्या सोचते हो नशा करने से तुम्हारे को कोई सुख मिल जाएगा? तुम क्या सोचते हो दूसरे का बुरा करने से तुम्हें सुख मिल जाएगा? रत्ती भरना मिलेगा। 1000 कथा सुन लो भले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। देखो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता को चालू होने से पहले महत्तम में कहा गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है और वो बिंदुक गलत कर्म के कारण बस गलत कार्य करते करते गलत कर्म में डूबकर दीवाल फांग कर जा रहा था, पानी में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण कहती है सर्प के डसे से मरने पर व्यक्ति को प्रेत की योनि मिलती है, मतलब मुक्ति नहीं होती है। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है। स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं होती है।